अमृत के कारण देवता और दानवों में युद्ध हुआ। देवता हार गए और तब देवताओं की जो माँ है अदिति माँ, उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि आप हमारे घर में अवतार ग्रहण करो। और भगवान ने कृपा करके माता अदिति के घर श्री वामन भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। वामन भगवान प्रगटे, छोटे से ब्राह्मण बन के आए हैं, सुंदर रूप बना के आए हैं। बलि मोहित हो गया, बलि को लगा रे वाह हमारे यज्ञ में कोई ब्राह्मण आ गया तो मतलब यज्ञ पूरा हो गया। बलि ने स्वागत किया भगवान वामन का, पर वामन भगवान तो छलने आए हैं बलि को। सो बलि ने पूछा क्या लेंगे आप? बोले ज्यादा नहीं, 3 पग भूमि दे दो। बलि बोला इतने बड़े राजा से 3 पग भूमि मांग रहे हो, ये भी कोई मांगने की वस्तु है, कोई अच्छी चीज मांगो। वामन भगवान ने कहा कि अच्छी और बुरी ये तो बाद में पता चलेगी ना, जब हम ले लेंगे 3 पग भूमि। सो बात कम करो, अभी पहले काम ज्यादा करो। पहले ये बताओ दोगे कि नहीं दोगे? बोले कैसे नहीं देंगे, आप हमारे द्वार पर आए हो, लीजिए। भगवान बोले ऐसे नहीं लेंगे, संकल्प करो पहले, क्या पता बाद में तुम अपनी बात से मुकर जाओ तो। 3 पग के लिए क्या मुकरना? बोले नहीं, हम बिना संकल्प के नहीं लेंगे। तो संकल्प के लिए जल मंगवाया गया, पर बलि के गुरु श्री शुक्राचार्य जी को लगा कि कुछ गड़बड़े, देख कर क्या है, कौन आया है। देखा तो ये तो साक्षात भगवान नारायण आए हैं बलि को छलने के लिए। तो गुरु जी ने कहा बेटा इसको कुछ मत देना, ये तेरे पास कुछ नहीं छोड़ेगा, ये साक्षात नारायण आया है। कहते गुरु आज्ञा कभी काटनी नहीं चाहिए, लेकिन बलि गुरु त्यजो। बलि ने यहाँ कोई विरोधाभास नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि भगवत सेवा के लिए कोई अपने से अपना भी हो ना, तो उसकी बात को न मानने में कोई पाप नहीं लगता, जबकि गुरु आज्ञा ना मानना सबसे बड़ा पाप है। लेकिन अपने गुरु की आज्ञा को भी सिर्फ बलि ने इसलिए नहीं माना क्योंकि सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। बलि नहीं माना तो गुरुजी ने फिर भी हार नहीं मानी। गुरुजी ने सोचा चेला नहीं मान रहा तो रास्ते तो और भी हैं। तो जिस पात्र में जल भर के लाए थे उसमें शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप बना के घुस गए। तो पानी नहीं निकलेगा तो संकल्प कहाँ से होगा? वामन भगवान समझ गए कि गुरुजी आड़े आ रहे हैं। तो भगवान ने एक तिनका लिया और उस पात्र की जो चोंच थी उसमें तिनका डाला, गुरुजी के आँख में लगा और गुरुजी की एक आँख चली गई। गुरुजी के मन में आया तू बहुत बोल रहा है, बीच में एक चली गई है और बोलेगा तो दूसरी का भी नंबर है, इससे अच्छा जो ये करने दो, तुम यहाँ से विदा लेना। सो ये शुक्राचार्य जी चले गए। बलि ने संकल्प लिया, संकल्प लेते ही भगवान वामन से विराट बन गए। एक पग भूमि में पूरी धरती, एक पग भूमि में पूरा आसमान आकाश नाप लिया। तीसरा कहाँ रखूं? तो बलि ने कहा प्रभु तीसरा आप हमारे मस्तिष्क पर चरण रखिए और हमें सदा सदा के लिए अपना बना लीजिए। भगवान ने बलि के मस्तिष्क पर चरण रखा, बलि का संकल्प पूरा हो गया। इस प्रकार भगवान वामन ने बलि पर कृपा की, सुतल लोक का राजा बनाया। फिर भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके वेदों की रक्षा की, राजा सत्यव्रत पर कृपा की